तो आइए विद्यार्थीगण, मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर में फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स, क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर में बारी बारी से पढ़ाते आ रहा हूँ और आज हम आ चुके हैं फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड, यानी कि अलग अलग क्लासे में अलग अलग वर्ड्स की बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं कि क्या प्रयोग होता है, कैसे होता है। देखिए तो विद्यार्थी के मैंने लिखा हूँ कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स, यानी कि मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हूँ कि ट्रांजिशनल वर्ड यानी ट्रांजिशनल ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को, क्या विद्यार्थीगण, की ट्रांजिशनल ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, जो हम पिछले क्लास में मैं 525 बताया था, जिसे हम 8 भागों में बांट कर हम बारी बारी से समझाते उसको भी आ रहे हैं। तो आइए हम फिर इसमें देख रहे हैं। फिर उसके बाद बोले हैं कि इनमें से प्रत्येक के 500 स्पीच के नाम से संबोधित किया गया है या कहा जाता है। यानी विद्यार्थियों क्या है कि ट्रांजिशनल ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को 8 वर्गों में बांटा गया है, उनमें से प्रत्येक के 5 टॉप स्पीच के नाम से हम संबोधित करते हैं। यानी कि लेकिन आधुनिक युग के ग्रामर ने अंग्रेजी के शब्दों का एक नया वर्गीकरण किया गया है। यानी विद्यार्थीगण ने कह रहा है कि 5 टॉप स्पीच में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 8 प्रकार के होता है, जिसमें पढ़ाए थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोजक्शन, यानी बारी बारी से पढ़ाए हैं। तब वही चीज़ को यहाँ पे उसकी दूसरे आधार पर बताया है कि ग्रामर ने अंग्रेजी शब्दों का एक नया नाम दिया, जिसके अनुसार शब्दों को 2 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। हमने पहला लिखा हूँ फॉर्म क्लासेज, जो हम हेडिंग भी दिया हूँ फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड, और दूसरा बताया हूँ कि स्ट्रक्चर वर्ड्स। यानी कि स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है, देखिए उसके बारे में हम जानते हैं क्या लिखे हैं। फॉर्म क्लासेस क्या है उसके बारे में पहले बताते हैं। इसके अंतर्गत वैसे शब्दों का यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए वैसे और गहरा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। किया गया है, जिसके अनुसार शब्दों को 2 भागों में क्या किया गया विद्यार्थीगण, बांटा गया है या भाग है। तो आइए हम देख रहे हैं क्या समझा रहे थे कि फॉर्म क्लासेस, यानी इसके अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जो अफिक्सेज से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, जैसे कि कैट, प्ले, फास्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल में बारी बारी से देखिएगा विद्यार्थी, मैं बताऊंगा कि हम फास्ट को, कैट को कैसे हम बदलते हैं। पहले हम यहाँ देखते आएंगे इत्यादि, जब इनके साथ विभिन्न अफिक्सेज। अब यहाँ पे देखिए बेटा अफिक्सेज आया, तो यानी कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अफिक्सेज 2 प्रकार के होता है, एक सुफिक्सेज होता है और एक परफिक्सेज होता है। और मैंने ये भी बताया था कि सुफिक्सेज का प्रयोग में हम किसी वर्ड को लास्ट में प्रयोग करते हैं और परफिक्सेज का प्रयोग किसी वर्ड के पहले करते हैं। तो यानी हम यहाँ पे उसकी चर्चा आते हैं, देखेंगे क्या है उसमें कि प्रयुक्त किए जाते हैं तब कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो ग्रामेटिकली मूल रूप और अर्थ में भिन्न होता है। तो विद्यार्थीगण, हमने यहाँ पे फॉर्म क्लासेज का डिफिनेशन क्या लिखा हूँ कि इसके अंतर्गत, यानी कि फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत में वैसे शब्द आते हैं जो अफिक्सेज से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, जैसे में कैट, प्ले, फास्ट। अब बारी बारी से बताएंगे कि कैट, फास्ट को कैसे बदलेंगे अफिक्सेज से। तो इत्यादि के साथ विभिन्न अफिक्सेज प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे शब्द भी बनते हैं जो ग्रामेटिकली मूल रूप और अर्थ में भिन्न होता है। देखिए हम इसके बाद अगला में हम इसको क्या करते हैं
कि हम देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल देते हैं कि क्या है। तो देखिए विद्यार्थीगण, हम इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैंने पहले लिखा था कैट, अब हम कैट को बदल रहे हैं कैट्स। फिर इसके आधार पर और भी देते हैं, देखते हैं। बॉय तो बॉयज, फिर उसके बाद लिखाया था एग्जाम्पल्स में कैट हो गया, बॉय हो गया। फिर उसके बाद दिखाया था प्ले, यानी कि प्लेज। हम इसको और भी लिख सकते हैं कि प्लेयर, प्लेफुल, प्लेइंग, प्लेइंग। बॉयज क्या बॉयज, और भी बॉयजर, और बॉइंग तो नहीं होगा, इसमें प्रयोग करेंगे कैट का, कैट्स ही होगा। फिर उसके बाद फास्ट का, क्या हो गया, फास्ट का, फास्ट का लिख रहे हैं फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ये मैंने फर्स्ट क्लास से कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हूँ, क्योंकि हमने देख रहा हूँ इसमें कि ये सारा चीज फिक्सेस का एक ग्रुप है जो लास्ट में क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। देख रहे हैं, हम इतना जानते हैं कि सारा एक क्या है, एक प्रकार का नाउन है। लेकिन अब देख रहा हूँ कि नाउन्स में हम सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कैसे पहचानते हैं, जो फिक्सेस के अंतर्गत आता है। इसमें एस लगाया, इसमें भी एस है, ईआर भी है। उसके बाद इसमें भी एस है, इसमें ईआर है, इसमें एफयूएल है, आईएनजी है, एफयूएल, ईएसटी है, ईआर है, एस है। ये हमारा हुआ कि हम फॉर्म क्लासेज में फिक्सेस जट बनाने के लिए हम लास्ट में कुछ वर्ड्स को जोड़कर हम उसे सुफिक्स बना देते हैं। ये हमारा फॉर्म क्लासेज का है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि आगे इसका क्या होता है। अब हम देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के बाद देख रहे हैं कि अब फॉर्म क्लासेज के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है, नाउन। दूसरा होता है एडजेक्टिव। तीसरा होता है एडवर्ब। और चौथा होता है verbs। तो देख रहे हैं कि नाउन्स में हम नाउन्स में प्रयोग करने के लिए हमने पहले भी बताया हूं कि नाउन्स में लिखा क्या हो रहा है, कैट, कैट को मैं कैट्स लिखता हूं। फिर उसके बाद बॉय, बॉय को मैं बॉयज लिखता हूं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं
फिर उसके बाद बॉक्स, बॉक्सेज। अब आते हैं एडवर्ब में कि एडवर्ब में क्या हम बना रहे हैं। पहले एडजेक्टिव देखते हैं कि एडजेक्टिव में क्या है। फास्टर जो पहले भी लिखा चुके हैं। फास्टफुल या तो फास्टिंग। उसके बाद हम वर्ब में देखते हैं प्ले का प्लेड, फिर उसके बाद टॉक, टालकिड। और हम वर्स में इसमें देख रहा हूं कि हैप्पीली, ब्यूटीफुली, स्लोली। फिर उसके बाद हमें स्लोली में स्लोली, और इसमें हैप्पी का हैप्पीड, हैप्पी नहीं लिखेंगे इसमें टालकिड, प्लेड। ये हमारा हुआ फॉर्म क्लासेज का 4 प्रकार, जिसको मैंने चारों प्रकारों में यानी कि नाउन्स, संज्ञा, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब, क्रिया विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, और एडवर्ब मतलब क्रिया। तो आइए देखिए, हम अगला नोट्स की बात कर रहे हैं। अगला नोट्स पर आ गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा हूँ, नोट्स में क्या लिखा हूँ देखिए। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स होता है कि नोट्स में उसका डिफिनेशन या एग्जाम्पल का खास तौर पर लिखा जाता है, तो वही हमने नोट्स लिख कर भी समझा देता हूँ अच्छे तरह से। नोट्स में लिखा हूँ कि कुछ एडजेक्टिव जैसे में माई, योर, सम, ईच, ईटीसी, यानी कि कुछ एडजेक्टिव यानी सम, माई, योर, ईच, ईटीसी यानी इत्यादि। कुछ वर्ब जैसे एम, इज, आर, ईटीसी, और भी मतलब होता है इसमें। तो यानी कि एडजेक्टिव में हुआ माई, योर, सम, और वर्ब में हुआ एम, इज, आर। और कुछ कह रहा है कि एडवर्ब में जैसे वेरी, टू, ईटीसी ऐसे होते हैं जिन पर अफिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे एडजेक्टिव जिन पर अफिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे एडजेक्टिव, इन्हें वर्ब तथा एडवर्ब को फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव, वर्ब तथा एडवर्ब को फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत नहीं रखा गया, जैसे कि इज हो गया, आर हो गया, माई, योर, सम, ईच, ये सब चीज को नहीं रखा गया। तो क्या रखा उसके बाद रहते हैं, इन्हें क्रमशः डिटरमिनेंट्स, एक्जुलरी तथा इंटरफेयर्स के रूप में स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि विद्यार्थीगण, हमारा ईच, एम, आर, माई, योर, सम, ये सारा जो वर्ड्स हमने लिखा हूँ वो हमारा फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत न रहकर वो हमारा स्ट्रक्चर्ड वर्ड के अंतर्गत होता है।
अब आगे देखिए क्या, सम मोर हिंट्स ऑफ फॉर्म क्लासेज, यानी कि कुछ हम फॉर्म क्लासेज का एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे क्या है। आगे पहला में लिखा हूं कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, यानी कि क्रिएटेड अफिक्सेज के मदद से, क्रिएटेड अफिक्सेज के मदद से रूप को प्रभावित करते हैं, इन्हें इनके फॉर्म से पहचाना जाता है। कह रहा है कि एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव को क्रिएटेड अफिक्सेज के मदद से अपने रूप को प्रभावित करते हैं, इन्हें इनके फॉर्म से पहचाना जाता है। और दूसरा में लिखा हूं कि इनमें से प्रत्येक को सेंटेंस में इनके स्थान में भी पहचाना जा सकता है। जैसे क्या लिखा हूं एग्जाम्पल में देखिए, फॉर्म क्लासेस का समझिए, डॉगलेज, वाइनेट, पोगलेज, यानी कि ये ईएस जो है लास्ट में लगाकर हमने ईडी और ईएस लगाकर हम फॉर्म क्लासेस को पहचानने का एक तरीका है। फिर यहाँ पे भी एस लगाए हैं, डोमन्स, फिर उसके बाद हंटेड, फिर उसके बाद टॉबजेक्ट्स, यहाँ भी एस लगा हुआ है, यहाँ भी डी लगा हुआ है। तो उपयुक्त सभी वर्ड्स मीनिंगलेस है, इनका कोई डिक्शनरी भी मीनिंग नहीं है, यानी कि हम किसी वर्ड्स में भी एस या ईएस हम लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को मीनिंग रहेगा तब भी हम उसमें क्या करेंगे, इस वर्ड को हम जोड़ सकते हैं, ऐसा ये जरूरी नहीं है। यही मैं ये समझा रहा हूँ नोट्स में। विद्यार्थीगण फिर से आप नोट पर गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट अच्छे से समझ रहे हैं, समझ गए, तो डिफिनेशन और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि डिफिनेशन और एग्जाम्पल से ही नोट्स निकलता है। तो देखिए फिर से एक बार कि नोट में कि कुछ एडजेक्टिव जैसे माई, योर, सम, इच, ईटीसी, कुछ वर्ब जैसे एम, इज, आर, ईटीसी, कुछ एडवर्ब जैसे कि वेरी, टू, ईटीसी, ऐसे जिन पर फिक्सेज का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे एडजेक्टिव, वर्ब तथा एडवर्ब को फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं रखा जाता, यानी कि इन्हें क्रमशः डिटरमिनेंट्स, एक्सिलरीज एंड इंटरफियर्स के रूप में स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा जाता है। और मैंने कुछ हिंट्स दिया है कि देखिए कि हम फॉर्म क्लासेस के एग्जांपल्स में क्या रख सकते हैं। हम फॉर्म क्लासेस को विद्यार्थियों को समझा चुके हैं कि मेरा फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार का होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, अब इसके बाद एक नाउंस होता है। तो हम चारों में कुछ एग्जांपल्स भी दिया हूँ कि उसमें ये सारा चीज़ आता है, उनका 4 भाग में बांटा गया है फॉर्म क्लासेज का। और बाकी मैं फिर आगे देख रहा हूँ कि आगे एग्जाम्पल्स में नोट्स ये डाला हूँ कि हम डॉगलेज और एवानेट और पोगलेज में इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है सटीक बना, लेकिन फिर भी हम एक ईएस और एस जोड़कर या ईडी जोड़कर मैं एक वर्ड्स को निर्माण कर रहा हूँ, जो हम इसी तरह से वर्ड को आगे हम समझते हैं। देखते हैं आगे इसके क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी का नाम हम यहाँ पे आज के लास्ट सवाल पर आए हैं। आज का लास्ट सवाल यहाँ पे नोट्स में मैं फिर एक दूसरा नोट्स दे रहा हूँ। क्या लिखा हूँ देखिए कि अगर हम यह मान के ये वर्ड्स है और प्रयुक्त कॉम्बिनेशंस सेंटेंस है, तो इनके फॉर्म तथा स्ट्रक्चर के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष है, यानी विद्यार्थीगण की मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि दूसरा नोट्स में लिखा हूँ कि अगर हम यह मान ले कि कोई वर्ड्स है और उसके प्रयुक्त जो होने वाले कॉम्बिनेशन जो है सेंटेंस है, तो इनके फॉर्म तथा स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम निम्नलिखित अर्थ देते हैं। क्या देखिए, फिर पहला भी लिखे पोगलेज, डोगी, डोगलेज, पोगलेज, डॉम्स ऑफ टॉपिटेट्स प्लूरल नाउंस है, यानी कि ये सारा क्या है, प्लूरल नाउंस है। और जैसा कि वाक्य में इनके स्थान तथा इनके अंत में प्रयुक्त सुफिक्सेज में एस या ईएस से स्पष्ट होता है। तो ऐसो भी विद्यार्थी ने पढ़ा दिए हैं कि लास्ट में जो लगता है वो सुफिक्सेज होता, जाहिर सी बात है एस और ईएस लास्ट में ही लगने वाला वर्ड्स है। तो देखिए फिर से एक बार करते हैं कि डोगलेज, पोगले, डॉम्स और टॉबजेक्ट्स प्लूरल नाउंस है। नाउंस में मैंने बात करें तो एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल नाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूल से बांटा गया है। दूसरा में मैं लिखा हूँ
यानी एक बार डोगले, पोगले, डॉम्स, टॉपिजेक्ट्स प्लूरल नाउन्स हैं, जैसा कि वाक्य में इनके स्थान तथा इनके अंत में प्रयुक्त सुफिक्सेज यानी एस या ईएस से स्पष्ट होता है। दूसरा में लिखा हूं कि वाइनेड और ओनेटेड वर्ब्स इन पास्ट टेंस है, जैसा कि वाक्य में देखिए पास्ट टेंस की बात किया विद्यार्थीगण, तो ईडी पास्ट टेंस में, ईडी पास्ट टेंस में ये प्रयोग होता है जो वर्ब पास्ट टेंस कहलाता है, इनके स्थान तथा इनके अंत में प्रयुक्त सुफिक्सेज एस या ईएस ईएस का प्रयोग हम करते हैं। फिर लिखा हूं कि यह हम कह सकते हैं कि नाउन्स, वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉर्म क्लासेज क्यों कहते हैं। अब आइए इसके देखते हैं कि हम इस चारों को हम फॉर्म क्लासेस क्यों कहते हैं, जो हम नीचे क्लियर कर दिया हूं। क्या लिखा देखिए कि नाउन्स और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉर्म क्लासेज कहते इसलिए हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक क्लासेज के वर्ड्स वाक्य में बराबर कुछ खास दिए गए स्थानों में ही प्रयुक्त होते हैं। तो विद्यार्थीगण क्या कैसे हम स्पष्ट करेंगे, देखिए हम आप लोग को स्पष्ट कर देते हैं कि हम फॉर्म क्लासेज को कैसे हम इस चारों को जानते हैं और क्यों होता है। तो लिखा हूं कि एडजेक्टिव वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को फॉर्म क्लासेज कहते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक क्लासेज के वर्ड्स वाक्य में बराबर कुछ खास दिए गए स्थानों से प्रयुक्त होते हैं। कुछ खास का मतलब हुआ कि स्पेशलिस्ट, स्पेशल, तो वही चीज यहाँ बता रहा है। तो फिर यहाँ पे बोले कि ऐसे शब्दों को उनके फॉर्म यानी के रूप में पहचाना जा सकता है। विद्यार्थीगण क्या लिखे हैं, मेन यहाँ समझिएगा कि ये क्लासेस और वर्ड्स को जो वाक्य में बराबर जो कुछ खास दिए गए स्थान में ही प्रयुक्त होता है, ये चारों चीज का। फिर उसके बाद ऐसे शब्दों को उनके फॉर्म से पहचाना जाता है। इसका मैंने इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हूं कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर कॉल्ड फॉर्म क्लासेज बिकॉज ईच वंस ऑफ देम ऑक्युपेस इज certain set of position in sentence and they have future of forms। यानी कि कहने का मतलब वही इसका भी हुआ कि इनमें से ऐसे शब्द को उनके फॉर्म क्लासेस के रूप में पहचाना जाता है जो हमारा नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में लिखा जाता है। तो विद्यार्थीगण आज का टॉपिक यहीं तक चर्चा करते हैं और हम अगले नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, आज मैं इसको समझा दिया और अगले दिन मैं ये स्ट्रक्चर वर्ड्स को लेकर आऊँगा। आप इस चीज़ को अच्छे तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर ताकि आपको अगला वर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ड होगा जो इसमें से प्रयोग होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।